कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन सांसों के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास बाहर जाने वाला श्वास और दोनों सांसों के साथ सहज होते जाएं। सहज होते हुए अपनी चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाएं और अश्विनी मुद्रा के द्वारा कुंडली को जागृत करें। कुंडली की ऊर्जा को जागृत करना है, जो सुप्त अवस्था में मूलाधार में सोई है। उस ऊर्जा की जागृति अश्विनी मुद्रा लाल रंग अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, तरंगों की अनुभूति मूलाधार पर सुप्त पड़े हुए सर्पों का जोड़ा जागृत होता है और वो ऊपर की ओर उठते हैं। दोनों लहराते हुए दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रत्येक चक्र पर क्रॉस करते हैं। एक लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, दूसरा राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। तो दोनों एक दूसरे का क्रॉस बनाते हुए नीचे से ऊपर की ओर उठते हुए उस ऊर्जा को उठता हुआ बिल्कुल सर्पों की तरह महसूस कर कि जैसे कोई सर्प या कोई कीड़ा नीचे से ऊपर की ओर लहराता हुआ जा रहा है।
चक्कों में प्रकाश जहाँ जहाँ ये कोर्स करते जा रहे हैं, उन चक्रों में अलग अलग कलर का प्रकाश जागृत हो रहा है। इस ऊर्जा का स्वयं का कोई कलर नहीं है। स्वयं पारदर्शी ऊर्जा एनर्जी ऊर्जा, इसका केवल एहसास किया जाता है। इसका अपना कोई भी रूप नहीं होता, क्योंकि लहरा कर चलते ही है, इसलिए सर्पों का नाम दे दिया गया। वरना अगर सर्पों को भी ढूंढे तो इस पूरी कुंडली में कहीं सर्प नजर नहीं आते। ये तो एक प्रतीकात्मक सर्पों को लिया गया कि ये ऊर्जा कुछ इस तरह से बहती है जैसे सर्प ऊपर के उठ रहे हों। लेकिन इस सर्पों से इस ऊर्जा का कोई संबंध नहीं है कि ये सर्प हैं। ऐसे ही चक्र भी एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है। उनका भी कोई रूप नहीं है, ना कमल, ना कोई व्रत, ना कोई गुलाब। अनेक स्थानों पर अनेक रूपों में इसे प्रदर्शित करते हैं। तो वो सब प्रतीक हैं। ऊर्जा को आप किसी भी रूप में महसूस कर सकते हैं। तार में ऊर्जा बह रही है, करंट बह रहा है, बीच में बल्ब लगा दिया तो उसका प्रकाश अलग तरह का हुआ। कोई रंगीन बल्ब लगा दिया तो प्रकाश उस रंग का हो गया। ट्यूबलाइट लगा दी, वाइट प्रकाश हो गया। वहीं बीच में पंखा लगा दिया तो वो हवा देने लगा। हीटर लगा दिया, गर्मी हो गई। एसी लगा दिया तो ठंड हो गई। तो ऊर्जा तो एक ही है, लेकिन जगह जगह पर उसका कार्य बदलता चला गया। ऐसे ही एक ही ऊर्जा जिसका कोई रूप नहीं है, क्योंकि ऊर्जा बहती है इस कॉस्मिक ब्रह्मांड में। उसका कोई रूप नहीं होता। आप बहती हुई ऊर्जा को देखते हैं तो कुछ भी नहीं देख सकते। हवा बह रही है, उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन एहसास है कि आज हवा गर्म है, आज हवा ठंडी है, आज ज़्यादा ठंडी है। तो ऊर्जा तो निरंतर एक ही बह रही है, और यह ऊर्जा निरंतर नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। अब इस ऊर्जा का प्रयोग कैसे करना है, यह हमारे भावों पर निर्भर करता है।
अगर हमारे भाव सकारात्मक हैं, सकारात्मक वे में इस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो जीवन की एक से एक बड़ी सुख सुविधाएं इससे प्राप्त की जा सकती हैं। जैसे इस बिजली का प्रयोग सही से किया जाता है, तो इसने आज सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। सारे काम इस ऊर्जा से होते हैं। छोटे से लेके बड़े तक बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण ये कर रही है। सृजनात्मकता में हर चीज का संचालन करने में सहयोग दे रही है। चाहे बाहर की यात्रा हो, चाहे घर की सुख सुविधाएं हों, वो सब निर्माण कर रही है। लेकिन इसी के साथ साथ बड़े बड़े बमों को बनाने में, बड़ी बड़ी विनाशकारी मशीनों को बनाने में भी इसी का रोल है। बड़े बड़े हथियारों को चलाने में भी इसी का रोल है। बड़े बड़े युद्धों में भी इसका ही प्रयोग है। तो जहाँ ये सृजनात्मक ऊर्जा है, वही विनाशात्मक भी ऊर्जा है। ऊर्जा का अपना कोई रूप नहीं होता, ऊर्जा का कोई स्वरूप नहीं होता। आप जैसा भाव पैदा करते हैं, ये ऊर्जा वैसा ही फल देती चली जाती है। विनाशकारी ऊर्जा का एक निश्चित अंत भी होता है, लेकिन सृजनात्मक ऊर्जा का कोई अंत नहीं होता। अगर आप सकारात्मकता में, सृजनात्मकता में इस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो लगातार ये नीचे से एक चक्र से दूसरा और दूसरे से तीसरा पार करते हुए इस तरह से सहस्त्रार तक पहुंच जाती है, अंतिम बिंदु तक पहुंच जाती है। सृष्टि में एक ही ऊर्जा अनेक रूपों को जन्म देती चली जाती है। हजारों लाखों वर्ष पहले कभी कोई माता पिता रहे होंगे, उनकी संतानें हुई, उनके बाद फिर उनसे संतानें हुई, एक ही ऊर्जा विस्तार लेती चली गई। कहीं ना कहीं प्रथम स्त्री पुरुष से प्रत्येक चेतना जुड़ी है, और आगे भी ये सृजनात्मक ऊर्जा इसी तरह से कार्य करती जा रही है। लगातार संसार की रचना बढ़ती जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है। तो सृजनात्मकता में ऊर्जा विशाल होती चली जाती है, सकारात्मकता में ऊर्जा अनंत होती चली जाती है। लेकिन विनाशात्मकता सीमित होती है। विनाशकारी ऊर्जा
कुछ समय में ठहर जाती है। बड़े बड़े युद्ध होते हैं, बड़े बड़े हथियार प्रयोग होते हैं। महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल। लेकिन फिर वो बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। उस ऊर्जा का अंत निश्चित है। सृजनात्मकता का कोई अंत नहीं है। इसलिए जब इस ऊर्जा का प्रयोग हम सकारात्मकता में करते हैं, सृजनात्मकता में करते हैं, तो ऊर्जा नीचे से ऊपर निरंतर उठती जा रही है। वही विनाशकात्मक ऊर्जाओं में कोई भी साधक इसको ज्यादा ऊपर तक नहीं ले जा पाता। प्रथम चक्र को पार करके स्वादिष्टान या फिर मूलाधार से उठती हुई स्वादिष्टान चक्र, और स्वादिष्टान से मणिपुर चक्र, और भी बहुत ऊपर ले गया तो केवल हृदय चक्र। हृदय चक्र से आगे वो विनाशकारी ऊर्जा नहीं जा सकती, क्योंकि विनाशकारी भाव हमेशा नीचे की ओर बहते हैं। आप देखते हैं कि जब भी विनाशकारी भाव आपके अंदर प्रबल होते हैं, तो आपकी ऊर्जा डाउन होनी शुरू हो जाती है, निस्तेज होने शुरू हो जाते हैं। आपको भयंकर क्रोध आता है। विनाशकारी ऊर्जा जागृत हुई, उसके बाद आप अपने आप को देखते हैं कि आप कितनी ऊर्जा खत्म कर चुके हैं। आपका शरीर निस्तेज हो जाता है। शरीर में अगर दर्द है तो दर्द बढ़ जाते हैं, कोई बीमारी है तो बीमारी बढ़ जाती हैं। विनाशकारी ऊर्जा जब भी जागृत होती है, तो चेतना को बार बार नीचे ले जाती है। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, नफरत, ये सभी विनाशकारी ऊर्जाएं हैं। ये ऊर्जाएं हमेशा चेतना को नीचे की ओर ले जाती हैं। वहीं जो सृजनात्मक ऊर्जाएं हैं, वो निरंतर आगे बढ़ जाती हैं। अब हृदय चक्र को पार करती हुई कर्ण चक्र को पार करती हुई आज्ञा चक्र को भी पार कर जाती हैं, और सहस्त्रार में प्रवेश कर जाती हैं। अद्भुत विद्युत, अद्भुत ऊर्जा की तरंगें और परम प्रकाश तक पहुंच जाती हैं। जब स्त्री पुरुष तो पुरुष तत्व ऊर्जा मिलती है, तो विशाल ऊर्जा जागृत होती है। सृजनात्मकता में अगर ये ऊर्जा बढ़ती है, तो निरंतर बड़ा बदलाव कर सकती है, अद्भुत चमत्कार कर सकती है, और गहरी समाधि तक पहुंच सकते हैं। अंतिम अवस्था कुछ क्षण गहरी समाधि के होते हैं। लेकिन हम उस तत्व तक पहुंचने से पहले हृदय चक्र पर ही इतने भावनात्मक हो जाते हैं कि वहां से ऊर्जा ऊपर को उठती भी नहीं है, और एक झटके के साथ फिर निस्तेज हो जाते हैं। ऊर्जा जो सकारात्मक होकर ऊपर की ओर जा रही थी, वो एकदम नकारात्मकता में खत्म हो जाती है। तो ऊर्जा का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ पर करना है? ऊर्जा को जागृत करना तो आसान है,
लेकिन इसको संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल है। एक जला सा गलत भाव ऊर्जा के निर्माण को रोक देता है, बल्कि दोबारा से नीचे गिरा देता है। और नीचे गिरी ऊर्जा हमेशा खतरनाक होती है। जब ऊपर से अचानक ऊर्जा नीचे गिरती है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट, बहुत सारे नुकसान होते हैं। जब भी ऊर्जा का विनाशकारी प्रयोग किया जाता है तो उसकी सजा भी मिलती है। इन युद्धों में जितना इस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं उतना ही विनाश होता जा रहा है। हजारों पुरुष, हजारों स्त्रियां, हजारों बच्चे, हजारों वृक्ष, हजारों जीव सब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं एक क्षण में। ऐसे ही जब इस ऊर्जा का उठती ही ऊर्जा का विनाश होता है तो ये बहुत कुछ नुकसान करके जाती है। नकारात्मकता में जिस जिसने भी कभी प्रयोग किया है उसके आसपास विनाश की घटनाएं घटती हैं। इसलिए उस ऊर्जा का हमेशा सकारात्मकता में प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तक कि केवल परमात्मा के लिए ही इसका प्रयोग किया जाए। परमात्मा से मिलने के लिए, आनंद पाने के लिए, स्वयं के लिए इस ऊर्जा का प्रयोग किया जाए। स्वयं को आनंद मिले, स्वयं को प्रसन्नता मिले, स्वयं को खुशी मिले। इन संसार के दुखों से स्वयं मुक्त हो जाएं, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएं, उस परमात्मा से आत्म साक्षात्कार हो जाए। हर चक्र के भाव से ऊपर उठकर सहस्त्रार के महाशून्य में प्रवेश कर जाएं। ऐसी अनुभूति ऐसी अद्भुत अनुभूति, अद्भुत जागृति और परमात्मा से केवल परमात्मा को मांगना कि है परमात्मा बस तुम हमेशा साथ रहना, हमेशा अपनी अनुभूति कराना, अपनी कृपा हमेशा बरसाना। लेकिन उस कृपा में हमेशा सकारात्मक भाव हो कि है परमात्मा सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब आनंदित हो, सबको खुशियां प्राप्त हों। ऐसे भाव सबके लिए उस सब में स्वयं की चेतना निरंतर आगे बढ़ती चली जाती है। और गहरे अनंत में प्रवेश कर जाती है, महाशून्य में प्रवेश कर जाती है।
उस महाशून्य का अनुभव, उस महाशून्य में प्रवेश, महाशून्य में प्रवेश। नीचे से उठती ऊर्जा लहराती हुई सीधे सहस्त्रार्थ में प्रवेश कर रही है। एक विशाल आकाश में चेतना प्रवेश कर रही है। महाशून्य में, महान आनंद में, परम में ऊर्जा प्रवेश कर रही है। ना कोई भाव, ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया, सिर्फ इस अनंत ऊर्जा का अनुभव, इस अनंत ऊर्जा का एहसास, इस अनंत ऊर्जा की अनुभूति। अनंत ऊर्जा की अनुभूति, अनंत ऊर्जाओं का एहसास। और इन अनंत ऊर्जाओं में बहते चले जाना है। इस अनंत ऊर्जाओं में खोते चले जाना है। इस अनंत शून्य में, इस महाकाश में, महाशून्य में खोते चले जाएं, खोते चले जाएं, खोते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, और दो गहरे लंबे सांस, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। ओ, सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।